राधे राधे, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। 9G मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं बोर्ड मास के पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं टीचर बनकर नहीं, आपका दोस्त बनकर आया हूँ और इसलिए आज अपने मन की एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे। लेकिन उससे पहले आज की क्लास बहुत ख़ास है। मैं आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जहाँ 90% बच्चे बोर्ड मास के मल्टीप्लाई और डिवाइड में गलती कर देते हैं। मैं क्वेश्चन करूँगा, अगर आपको इसमें कहीं मेरी गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट में बताना। आज मिलके हम लोग करते हैं बोर्ड मास के रूल, बोर्ड मास पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था बोर्ड मास, तो मैं इस वीडियो में भी बोर्ड मास को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें हमें करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड का, तो समझा देता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट का। उसके बाद दूसरा काम ऑफ होगा, अगर तो ऑफ को हम क्या बोलते हैं, का। तो का काम हम करेंगे। और ऑर्डर्स होता है, पावर होता है, स्क्वायर मतलब घात होता है, तो हम ये करेंगे। डिवीजन, डी फॉर डिवीजन मतलब भाग करेंगे। एम मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे। और ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इसका ये साइन होता है, ये प्लस का हो गया, ये मल्टीप्लाई का हो गया, ये डिवाइड का हो गया। इस ऑर्डर में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ दोस्तों, आपके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स, ये चुनिंदा एग्जांपल्स हमने कुछ तैयार किया है ताकि आपके कन्फ्यूजन और डाउट्स क्लियर हो जाए। तो हम इसमें से एक एक एग्जांपल उठा के यहाँ पर लेके और आपको सॉल्व करके बताऊँगा, पूरा एक्सप्लेन करके। आप लोगों को समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बताएंगे हमें। अब मैं एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहा हूँ। तो हमारा -12 है। इसमें क्या है, हमारा ये ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट का काम कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या है इसमें, डिवाइड। तो डिवाइड का काम करूँगा सबसे पहले। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये -12 है, -12, फिर डिवाइड 3 और मल्टीप्लाई, फिर ये क्या है -2 है, तो ये -2 हमने यहाँ लिखा। अब इसमें देखना है हमें सबसे पहला कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों जुड़वा भाई है। जो पहले लाइन में खड़ा होगा सबसे पहले उसका काम होगा। इसमें कोई किसी का बॉस नहीं है। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। तो इसके हिसाब से, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से तो पहले डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड तो कर देंगे। यहाँ डिवाइड, पहले डिवाइड भी आ रहा है और यहाँ रूल भी पहले डिवाइड का है। अगर मल्टीप्लाई का भी साइन होता और डिवाइड बाद में होता तो हम पहले मल्टीप्लाई करते, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या है, कोई बॉस नहीं है, मैंने आपको बताया। और जब दोनों साइन हो तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। लेफ़्ट टू राइट मतलब बाएं से दायां। तो अगर चाहे जो भी साइन हो, पहले मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमारा डिवाइड है, तो हम पहले डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12। हिंदी मीडियम वाले भी आपको आता होगा, पहाड़े पढ़ लेना आप। तो क्या हो जाएगा, -4, 3 चौके 12, -4 आ गया। और मल्टीप्लाई -2। अब इसमें हमें देखना है, मल्टीप्लाई है तो 4 2 जा 8 और माइनस माइनस क्या होता है, कट जाता है। तो ये 8 इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से एग्जाम्पल्स 2, इसमें क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल में सबसे पहला कार्य क्या होगा, आप लोग बताओ दोस्त। माइनस, पहले तो क्या है, हमें ब्रैकेट को हटाना है। तो ये जैसे है -10, एक एक स्टेप बाय स्टेप में आपको कराऊंगा, कन्फ्यूजन न हो आपको। ये 2 और ये मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 4 जा 40, -40। और फिर ये क्या है, जैसे वैसे हम लिखेंगे, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई -2। मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो फिर मैंने आपको बताया जो पहले होगा तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम क्या होगा, 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 20, -20 होगा। और मल्टीप्लाई में -2। अब फिर मल्टीप्लाई है तो 22 जा 40 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, कट जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, पहले दोनों का काम किया, यहाँ लिख दिया, फिर डिवाइड कर दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, फिर हमें इस दोनों का काम किया हमने, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारा डिवाइड है। फिर हमने डिवाइड करके यहाँ लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई जैसे एज इट इज लिख दिया। फिर अब बचा क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लिख दिया। अगर दोस्तों, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।
एग्जाम्पल नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अब देखो पहले 100 है, 100 लिखा, डिवाइड है, डिवाइड लिख दिया, पहले ब्रैकेट में जो है पहले वो बोर्ड मास में सबसे पहले यही ना, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर ऑफ का हिंदी का, फिर डिवाइड भाग, फिर गुना मल्टीप्लाई, फिर एडिशन जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट, 10 5 जा 50 और फिर डिवाइड में 2। अब देखो मैंने बताया था दोस्तों लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन हो तो लेफ़्ट टू राइट, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 और फिर डिवाइड, मैंने इसको डिवाइड किया 100 और 50 को, तो डिवाइड किया तो 2 आ गया, फिर ये डिवाइड में 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, हमारा इसका आंसर हो गया एग्जाम्पल नंबर 3 का। अब एग्जाम्पल नंबर हम क्या करेंगे 4, इसको कैसे करना है 60 डिवाइड में, ये देखो मैंने बताया था आपको सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करो आप। अब क्या करना है इसमें डिवाइड करना है, तो 10 और डिवाइड में 2 है, तो 10 और डिवाइड में 2 ब्रैकेट का काम सबसे पहले करना है, तो क्या होगा 2 5 जा 10, 2 पंचे 10 और ये मल्टीप्लाई है 3। अब देखो फिर क्या करना है डिवाइड, तो डिवाइड में क्या है 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12 और फिर मल्टीप्लाई 3, फिर 12 3 जा 12 3 36, आंसर 36 इसका आंसर। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 हो सकता है कि कन्फ्यूजन की मल्टीप्लाई करो डिवाइड, और उसमें पहले क्या है साइन पहले डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पहले मल्टीप्लाई है, तो मैंने आपको बता रखा है अभी कि लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, तो लेफ़्ट में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ दोनों क्या है हमारा मल्टीप्लाई भी साइन है और डिवाइड भी है। अब तो यहाँ सबसे पहले लाइन में खड़ा कौन है मल्टीप्लाई वाला, तो पहले मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो इसमें क्या होगा 8 6 जा 48, हिंदी में 8 6 48, फिर डिवाइड में 3 और डिवाइड में 2, फिर इसको 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 16 और फिर ये डिवाइड में क्या हो जाएगा 2। अगर जिसको डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे रफ में कर लेना, 48 को 3 से ये आ गया 16, 16 लिखा, डिवाइड में 2 और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, हम सॉल्व करूँगा। सबसे पहले क्या करना है, पहले डिवाइड है लेफ़्ट टू राइट मैंने बताया था, तो 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4, फिर अब हम क्या करेंगे डिवाइड में, डिवाइड वाला फिर लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, इसमें भी 2 10 जा और मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर आ जाएगा 40। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा 7 नंबर है मल्टीप्लाई 3, इसका क्या होगा आंसर। फिर इसमें भी वही रूल जैसे मैंने बताया था आपको, पहले लेफ़्ट टू राइट, पहले डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 6 और 48 और 6 को, मैंने बताया था आपको कि जैसे ही इसमें क्या है डिवाइड है और मल्टीप्लाई साइन आ रहा है, फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, तो मैंने बताया था आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि दोनों साइन क्या होते हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है, और लेफ़्ट टू राइट हम चलेंगे, जो पहले आएगा जो पहले लाइन में खड़ा होगा सबसे पहले काम उसी का होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या डिवाइड है तो डिवाइड करो, 48 को 6 से करेंगे तो क्या होगा 6 8 जा 48, फिर मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 3, फिर करो। अब मल्टीप्लाई का बारी आ गई पहले, अब इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो आप अब बोलोगे कि सर इसमें तो डिवाइड है, लेकिन यहाँ पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैंने बोला ना आपको जो पहले लाइन में खड़ा होगा उसी का काम होगा, तो सबसे पहले कौन है मल्टीप्लाई, और हमने बताया है कि लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, चाहे कोई भी साइन हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेफ़्ट टू राइट, तो पहले लेफ़्ट से चलेंगे राइट, तो क्या है पहले मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा पहले मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर डिवाइड में 4 × 3, फिर क्या करेंगे डिवाइड, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 3 जा। अब हम लोग चले गए एग्जाम्पल नंबर 8। दोस्तों वीडियो पसंद आए, समझ आए आपको अच्छे से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या करना है। पहले डिवाइड, तो 5 10 जा 50, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई -2, फिर डिवाइड में -4। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई पहले आ रहा है मल्टीप्लाई, या ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, कोई
यहाँ ज़रूरी नहीं आप नहीं भी लगा सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा 10 टू जा मल्टीप्लाई पहले है 20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डिवाइड -4। फिर ये क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 और माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया -5। हमने आपके लिए 3 एग्जाम्पल और तैयार किए हैं जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चारों साइन का भी हमने करवा रखा है ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो फर्स्ट पार्ट में आपने किया होगा और जो सेकंड पार्ट ये है तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी हमने 3 एग्जाम्पल तैयार किए हैं आपके लिए। -3 दोस्तों ये एग्जाम्पल है। अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। 50 है, 50 हमने लिखा, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 50 एक मिनट 50 माइनस 9 एग्जाम्पल है, 50 - 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड में 2 + 15 ये मेरा एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम 9 एग्जाम्पल में चलेंगे। 9 मल्टीप्लाई पहले तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड पहले तो डिवाइड का काम होगा। अब मैंने ये एग्जांपल दिया, इसमें क्या है सारे साइन है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्लस माइनस सिखाया था वो भी है और मल्टीप्लाई डिवाइड भी है इसमें। तो इसको हम क्या करेंगे बोर्ड मास पे चलेंगे, बोर्ड मास के सारे रूल क्या कह रहे हैं। तो बोर्ड मास का रूल सबसे पहले क्या कर रहा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाला ये है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। उसके बाद ऑफ इसमें है नहीं, फिर डिवाइड, फिर हम डिवाइड का काम करेंगे। देखो ब्रैकेट में डिवाइड भी है तो सबसे पहले इसी का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 50 लिखा -5 और ये मल्टीप्लाई और इसको सबसे पहले ब्रैकेट का काम, तो 2 5 जा 10 5 और फिर प्लस 15 डिवाइड में -3। अब हमें बोर्ड मास के ट्रिक से करना है, क्या करेंगे इसमें माइनस भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, इसमें चारों साइन ले रखा है ताकि आपकी कन्फ्यूजन को मैं दूर कर सकूँ। तो इसमें सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या करना है डिवाइड। तो इसमें डिवाइड कहाँ है, ये आ रहा है। देखो पहले दोस्तों इसको करेंगे, पहले 50 ऐसे लिखेंगे, ये -5 भी ऐसे लिखेंगे, ये 5 और ये प्लस। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 5 जा 15, ये माइनस आ जाएगा इसके साथ, हो गया क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस हम लगा देंगे इसके साथ। अब क्या करना है, अब इसमें फिर देखेंगे डिवाइड ख़त्म, डिवाइड इसमें है नहीं। अब डिवाइड पर क्या करना है मल्टीप्लाई। अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन कहाँ है, ये दोनों। अब मैं सबसे पहले दोनों का काम करूँगा, फिर प्लस का। तो पहले मैं मल्टीप्लाई का काम करता हूँ बोर्ड मास के ट्रिक के हिसाब से, पहले मल्टीप्लाई, तो ये -5 5 जा 25 और फिर ये प्लस है और ये -5, इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले। अब हमें क्या करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये प्लस माइनस क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा। तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, 25 और प्लस माइनस -5। अब इसमें ये 50 है और ये माइनस माइनस दोनों साइन है। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था माइनस माइनस 50 वाले को एक साथ रखना है और माइनस प्लस वाला जो साइन है वो क्या है दोस्त है, और जो माइनस वाले दोनों दुश्मन है, दोनों दुश्मनों के यहाँ रखेंगे। तो 25 और 5 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, नंबर को प्लस करेंगे और दोनों में जो बड़ा साइन होता है वो साइन हम यहाँ लिखते हैं। अब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 20। अब हम चलेंगे दोस्त और भी थोड़ा सा, जिसमें ऐसे एग्जांपल जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सारे साइन यूज हो। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में वीडियो में पढ़ाया था प्लस माइनस, और इसमें है मल्टीप्लाई डिवाइड, सारे साइन का यूज हो जाए इसमें। दोस्तों 9G मैथमेटिक्स क्लास से आप लोग जुड़े, अपने वीडियो शेयर करें। मैं आपको मैथ सिखा कर रहूँगा, बट स्किप मत करना वीडियो, मैथ का डर भगा के रहूँगा आपके अंदर से। अब मैं 10 एग्जाम्पल कर रहा हूँ। -6 इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसमें सारे है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड। तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर सब्ट्रैक्ट। तो हम करते हैं, पहले डिवाइड कहाँ गया भाई, ये है डिवाइड, इसको पहले करते हैं। 20 ऐसे लिखेंगे एज इट इज, डिवाइड करो, प्लस है तो प्लस लिखा, 4 3 जा, और फिर मल्टीप्लाई है 3 और -6, हो गया। डिवाइड का काम खत्म। अब क्या है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई। 20 ऐसे लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा, इसको करेंगे 3 3 जा 9 और -6। फिर क्या करेंगे अब प्लस, तो प्लस दोनों ये है, ये दोनों दोस्त है, 20 और 9 क्या हो जाएगा 29 और -6। अब इसको माइनस कर देंगे 29 में से 6 को, तो क्या आ जाएगा 23, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर निकालेंगे तो 50 है, तो 50 में से 10 माइनस करेंगे, क्या होगा 40, मल्टीप्लाई
ओह, ये मैं क्या कर रहा हूँ? हमने तो सीखा है, हमने क्या सीखा है? हमने तो सीखा है पहले माइनस तो करना ही नहीं है, फिर मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ? ओह, गलती हो गई यहाँ। दोस्तों बताना आप कमेंट में कि हाँ मेरे से गलती हुआ, क्या हुआ। हम पहले माइनस नहीं करेंगे यहाँ, हमने क्या करना है सबसे पहले डिवाइड। तो डिवाइड क्या है? ये डिवाइड है, तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 50 माइनस 10 और मल्टीप्लाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1, और माइनस साइन है तो -1 रहेगा, और ये +5। फिर अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि 10 1 जा 10 होगा, और ये माइनस और माइनस क्या होगा हमने बताया था, आप देख लेना इंटीजर्स में समझाया था। तो ये माइनस और माइनस क्या होगा, इसको प्लस कर देगा, और ये प्लस क्या है? 5। अब क्या हो जाएगा सबको प्लस करके, क्योंकि तीनों इसमें प्लस ही है, तो क्या हो जाएगा इसमें? 65 आंसर। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। अब करते हैं इसको दोस्तों। क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया बोर्ड मास का ट्रिक का यूज करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट का काम करेंगे। देखो आप सबसे पहले ब्रैकेट 10 जैसे उसे रखो, इसको कुछ परेशान नहीं करना है। फिर प्लस, इसका पहले सबसे पहले काम करेंगे। अब ब्रैकेट में देखो कितना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा है ना कन्फ्यूजन, बताना दोस्तों। लेकिन हमने जो रूल पढ़ा है, तो जब रूल पढ़ लिया तो कन्फ्यूजन किस बात की, है ना? रूल के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल नहीं डरना है। अब क्या करना है? इस ब्रैकेट का तो काम करना है, लेकिन ब्रैकेट में भी क्या कहा है? पर डिवाइड और मल्टीप्लाई है। तो फिर मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम? डिवाइड। और या डिवाइड मल्टीप्लाई में अगर 2 हो तो मैंने बताया है जो पहले है वो करो। तो पहले क्या है इसमें? डिवाइड है, तो डिवाइड कर दो। 5 4 जा, पहले ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको भी। 5 4 जा 20, और फिर मल्टीप्लाई 2, फिर 8, फिर 10 ऐसे लिखा। फिर ब्रैकेट का काम किया, 4 2 जा 8 और -8। फिर अब देखना है इसमें प्लस वालों दोस्तों को एक साथ रखो, दुश्मनों को एक साथ। तो दोस्तों कौन सा है दोस्त? ये है। तो 10 और 8 क्या हो जाएगा? 18, और ये माइनस वाला को एक साथ रखेंगे, इसका माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों अगर कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? पसंद आया? कमेंट करें, कहीं कोई डाउट हो या हम मेरे से कोई भूल हुई हो, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, गलती बताइए आप मेरा कमेंट में। तो इसको आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। दोस्तों मैंने बताया था कि आज की क्लास में मैं आपका दोस्त बन के आया हूँ, तो मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं पिछले 15 सालों से ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और हर छात्र को यही सिखाता आया हूँ, ये भी सिखाया हूँ कि सत्य धर्म और न्याय के रास्ते पे चलना चाहिए, ईमानदारी से जीना है और अन्याय के खिलाफ़ खड़े रहना है, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन आज मेरे अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी स्थिति है जहाँ मुझे कुछ शक्तिशाली लोगों के अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के बहुत से लोग, सारे लोग कहते हैं कि वो पैसा और पावर में बहुत शक्तिशाली है, पीछे हट जाओ। लेकिन मैं न डरूँगा, न हारूँगा, और न ही उसके सामने झुकूँगा, क्योंकि एक सच्चा इंसान वही होता है जो दूसरों को सिखाता है, उसे खुद भी जीकर दिखाता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, और इस बारे में मैं सही समय आने पर अलग से वीडियो लाऊंगा, जिसमें पूरा सच आपके साथ शेयर करूंगा। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ ऐसे लोगों से। उनका इतना अहंकारी है, इतना घमंडी है, ये अपने अहंकार में मेरा जीना हराम कर रखा है। जहाँ न्याय के लिए जा रहा हूँ वहाँ मेरे साथ न्याय हो ही नहीं रहा है। कभी कभी तो मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, टूट जाता हूँ। जब न्याय नहीं मिलता है ना तो बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं। फिर उठ के फिर खड़ा होता हूँ। मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, शिक्षित इंसान हूँ, तो मैं जो भी करूँगा कानून के दायरे में, क्योंकि मुझे कानून और संविधान में भरोसा है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कानून और संविधान का पालन करने वाला इंसान हूँ। मैं कानून का उपयोग करके ही कोई भी लड़ाई शुरू करूँगा। अगर लड़ाई जारी भी रखूँगा तो कानून और संविधान को पालन करते हुए इस लड़ाई को मैं जारी रखना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट और कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट में हमें बताएं।
दोस्तों नेक्स्ट पार्ट 3 लेकर आऊँगा बहुत जल्द। दोस्तों आज अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, ये क्वेश्चन है, आप लोग सही जवाब कमेंट में ज़रूर बताना। और 9G मैथमेटिक्स क्लास सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो कैसा लगा आप बताएं कमेंट में। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और हमेशा सच के साथ खड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।